तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोभ्याद जलद गुरु हरिरिव हन्तुमिवं गतोत्तरीया। हे भगवान, जब आपने देखा कि अर्जुन बेहोश हो गया है तो आप चाहते तो अपनी कृपा दृष्टि से अर्जुन को ठीक कर देते, लेकिन आपने शस्त्र उठाया, जबकि आपने ये प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि यदि कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं भी गंगा और शांतनु का पुत्र नहीं। और प्रभु, आपने अपने इस भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान कितने कृपालु हो, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। इसलिए बिंदु जी महाराज लिखते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। और प्रभु, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, आप रथ से ऐसे कूदे जैसे एक सिंह की भांति रथ से आप पृथ्वी पर कूद पड़े, और जब आप कूदे तो पृथ्वी भी कांप गई। और फिर रथ का पहिया उठाने के लिए जब आप झुके तो झुकते ही आपका पीतांबर गिर गया, और जैसे ही आपने पहिया उठाया और मेरी ओर आप भागे हैं, उसी क्षण मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए, और जैसे ही मैंने दोनों हाथ जोड़े भगवान, रथ का पहिया फेंक करके आप वापस लौट गए। हे भगवान, आप कितने कृपालु हो कि एक भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। हे नाथ, मैं आपके उसी दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, रथ के पहिए उठाने वाले रूप को मैं देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है, देखिए। भीष्म पितामह ने नेत्र बंद किए और फिर भीष्म पितामह अपने भ्रकुटी केंद्र में भगवान के उस स्वरूप को देख रहे हैं और बस मन ही मन गा रहे हैं, तेरी छवि निराली है बांके बिहारी जी। गाए जा रहे हैं। भगवान ने रोका, अरे अरे अरे, बस बस, ध्यान से बाहर निकलो और बताओ कि अब मेरे किस स्वरूप को देखना है। तब भीष्म पितामह कहते हैं, व्यवहित प्रतनामुखम निरीक्ष स्वजन वधाद विमुखश्च दोष बुद्धया कुमति महरदात्म विद्या यशरण रति परमश्य तस्य मेस्तु। भगवान, अब मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाह रहा हूं, जब दोनों पक्ष के बीच में अर्जुन के रथ को लेकर के आप पधारे हैं, और अपने लोगों को जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन के मन में ये सामयिक अज्ञान उत्पन्न हुआ है कि स्वजन वधाद, अपने जनों का वध मैं कैसे करूं। अर्जुन के बुद्धि में जब ये दोष उत्पन्न हुआ, जब ये सामयिक अज्ञान उत्पन्न हुआ है कि ये मेरे अपने हैं और अपनों के खून से मैं अपने हाथों को कैसे रहूंगा, तब भगवान आपने क्या किया, तब आपने अर्जुन के सामयिक अज्ञान को समाप्त करने के लिए एक गुरु बनकर के अर्जुन का मार्ग प्रशस्त किया है। आपने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया है। हे भगवान, उसी रूप का दर्शन अब मैं करना चाहता हूँ। भगवान ने उस रूप को दिखाया है और अंत में भीष्म पितामह कहते हैं, चित विषक हतो विशीर्ण दंसः प्रशभमभिप्लुतो आततायिनो में क्षतजमभिससार मद्बधार्थ सा भवतु मे भगवान गति मुकुंदा। अंत में भीष्म पितामह कहते हैं कि हे भगवान, आप कितने कृपालु हैं, आप कितने दयालु हैं, आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं, आप करुणा बरुणालय हैं, आप करुणा निधान हैं।
मुझाता ताई भीष्म ने ये जानते हुए कि आप कितने नाजुक हैं, कितने कोमल हैं, न जाने कितने कितने बार आपके शरीर को बाणों से भेद दिया, छेद दिया, आपको बाण चुभाए, आपके कवच को तोड़ करके लहूलुहान कर दिया। पर हे भगवान, आप कितने कृपालु हैं कि मुझ जैसे आताताई भीष्म को भी आपने अपनी शरण में ले लिया। मुझ जैसे भीष्म को भी आपने अपनी शरण में ले लिया। हे भगवान, आप बड़े कृपालु हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े भक्तवत्सल हैं। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि अब सूर्य नारायण उत्तरायण होने वाले हैं और आज भारत देश के भीष्म रूपी भीषण सूर्य का भी अस्त होने वाला है। इसलिए हे भगवान, प्राणांत से पूर्व एक बार अपने सौम्य स्वरूप का दर्शन करा दीजिए, जिसका दर्शन करते 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 मैं अपने प्राणों का त्याग करूं और मेरे प्राण निकल करके, मेरी आत्मा निकल करके आपके चरणों में समाहित हो जाए। फिर भगवान ने भीष्म पितामह को अपने सौम्य स्वरूप का दर्शन कराया है और भीष्म पितामह का शरीर शांत हुआ, आत्मा निकल करके परमात्मा कृष्ण के चरणों में समा गई। इस तरह से भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में दर्शन भक्ति का आश्रय लिया है। मैं आपको ये बता रही हूं कि दर्शन भक्ति का सहारा बड़े बड़े योगियों ने लिया। भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर जब लेटे थे तब इस भक्ति का आश्रय लिया, दर्शन भक्ति का, भीष्म पितामह ने। और श्री कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति को यही बता रहे हैं कि भागवत में 9 भक्ति, रामायण में 9 भक्ति, लेकिन वेदों की दर्शन भक्ति को भागवत की 10वीं भक्ति कहा है। जो बिना भक्ति के भी भक्ति बन जाए और इस जीव को मुक्ति मिल जाए, उसे दर्शन भक्ति कहते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि वो भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करे। क्या क्या दर्शन करे? बिलास हासेक्षित वाम सूक्तई। भक्त को चाहिए कि भक्त भगवान की मंद मंद मुस्कान को देखे, भक्त भगवान के सुंदर चितवन को देखे, भक्त भगवान की नासिका को, अधरों को, कपोलों को देखे, भक्त भगवान के अंग प्रत्यंग का दर्शन करे। और दर्शन करते करते जब भक्त का मन गोविंद के चरणों में लग जाता है तो वही भक्ति बन जाती है, और जब भक्ति बन जाती है तो उस जीव को मुक्ति मिल जाती है। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की